सब्जेक्ट का नाम स्टैटिस्टिक्स। देख के बहुत हद तक लगता है मैथ है। आप लोग इधर आकर, जिंदगी में एक नया सब्जेक्ट लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मेरे ख्याल से जो देखता हूँ, मेरे लाइफ में तो नहीं था, बट अभी तो स्कूल में 7-8 से ही है, कुछ 7-8 से ही है। तो स्टैट्स बोलने से पहला ख्याल याद रखना, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथ्स का एक ब्रांच है जिसका कॉमर्स में एक बहुत अच्छा खासा यूज है, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। और हम लोग के एरिया में एक अगल बगल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इस पे। बस डनलप से श्याम बाजार की तरफ बढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा, जैसे आईआईटी ये वो सुनते हो बहुत कुछ, वैसा ही एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे। ठीक, क्या बोली? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हम लोगों के डनलप के ठीक बगल में एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ठीक उसी पे। तो ये ब्रांच ऑफ मैथ है। और यदि मैं अपने नजरिया से मैं इसे समझाऊं, तो इस सब्जेक्ट का मेरा अपना कुछ अपने अनुभवों पे एक सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इट इज ए गेम ऑफ डेटा। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट क्या है? डेटा का गेम है। तो तुम्हें लगता है जब डेटा का गेम है तो इस गेम को खेलना, जिससे बढ़िया आ गया, एक बहुत बढ़िया डिग्री है। क्या? DA। बता सकता है पूरा नाम? डेटा एनालिस्ट। लोग कहते हैं ये सीखने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है तू पहले इसको सीख, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना हो जाएगा। और मैं हर एक सब्जेक्ट को उसी नजरिए से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि चलो, थ्योरेटिकल चीजें मैं बहुत बाद में बात करूंगा। गेम ऑफ डेटा में एक तरह से ये मुझे फ्यूचर प्रिडिक्शन सिखाता है। ये सब्जेक्ट अंत में जाके सिमट जाता है किस पे? ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा जाके सिमट जाता है फ्यूचर प्रिडिक्शन पे। और दुनिया को भविष्य जानना है एक डेटा के द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रहा कि इस गेम ऑफ डेटा में सबसे पहला स्टेप्स होता है, बाकी थ्योरेटिकल बातों पे मैं बाद में बात करूंगा, वो बोरियत ला देता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बीच बीच में देखेंगे। गेम ऑफ डेटा में पहला काम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जो डेटा है, बात आती है ये डेटा क्या होता है? तो डेटा बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल, वॉट एवर यू मिस से, लाइफ में किसी भी चीज का तो डेटा बना सकता है। अब रहा कि उस डेटा में कलेक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी अपनी जगह। एक बहुत प्राइमरी डेटा से मैं बात करूं, तो सवाल एक से बात करूं। मान ले मैंने एक डेटा किसी क्लास के स्टूडेंट से मार्क्स पूछा। ये डेटा है मार्क्स, यानी वेरिएबल मार्क्स। कभी ये हाइट हो सकता है, कभी ये वेट हो सकता है, कभी ये प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी। तो मैं एक डेटा उठा रहा हूं क्या? तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बिजनेस में भी डेटा बहुत है, अलग अलग डेटा है। तो समझने के लिए मैंने 11 स्टूडेंट से
उनका मार्क्स कलेक्ट किया। 11 स्टूडेंट से मैंने उनका मार्क्स क्या किया, कलेक्ट किया। कलेक्ट किया तो लोगों ने अपना अपना मार्क्स बताया कि मेरे को इतना इतना मार्क्स मिला है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मैंने सिर्फ लिख लिया चुपचाप। देख, डेटा की गेम की पहली सीढ़ी है डेटा को कलेक्ट करना, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। हमने पूछा स्टैटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी लिया, मुझे 11 स्टूडेंट का मार्क्स मिला। तो पहला स्टेप, लाइफ में तू कहीं भी रहेगी, ठीक है, कोई तुमको सजा के दे देगा, बट मेरा ओरिजिन कहाँ से? पहले डेटा को चुपचाप क्या करो, इकट्ठा करो। जब डेटा इकट्ठा किया तो मेरे को डेटा मिला, लेकिन डेटा बिखरा हुआ कोई काम का नहीं है। डेटा को फिर हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि जब तक डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिए ना, वो डेटा चेंज हो जाता है इंफॉर्मेशन में। और जिंदगी को, मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए। एक स्टेप पीछे चला जाता ना तुम लोग, ज्यादा बेटर होता। चल ठीक है, बैठ, बेटा एक स्टेप पीछे जा, एक या दो, सो दैट की डायरेक्टली सही रहे। या तो दूसरे में चला जा, सेकंड में बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरा या तीसरा जो भी है, जिसमें कंफर्ट, हाँ तीसरा में जा, बढ़िया रहेगा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला काम जिंदगी में डेटा को कलेक्ट करना है। तूने 11 स्टूडेंट का मार्क्स को क्या किया, कलेक्ट किया। इलस्ट्रेशन 1 को लेके चल रहा हूं, और मैं अभी उस डेटा को क्या करने जा रहा हूं, ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। अब लगा सर 11 ठो डेटा में क्या ही ऑर्गेनाइज कर लोगे आप, क्या जरूरी है? ठीक है, डेटा थोड़े हैं, डेटा क्या है, थोड़े हैं, स्मॉल डेटा है। ज्यादा से ज्यादा इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यही होगा। तो उसी मैट में उसे ठीक सामने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, अपनी कॉपी में भी लिख सकती है। उसी में उसको क्या लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। लाइफ में हमेशा हम लोग उससे उस तरह से देखते हैं। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले खुद से सजा लो, तब जाके डेटा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो एक बार उसे आप अरेंज कर लो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है दादा, चलिए। असेंडिंग सजाया तो क्या सजल के निकल के आया सच के? असेंडिंग होते ही उसकी जो एक इंफॉर्मेशन एबिलिटी थी वो बहुत बेहतर हो गई, समझ गए, और आप चीजों को बहुत आसानी से समझ में आया। लाइफ में कभी कॉल करना पड़े तो बोलते हैं ना कि पहले फर्स्ट को बुलाओ 45 डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकंड को बुलाओ 42,
एक नजर में वो दिख जाता, अदरवाइज अपने को उसके लिए अलग से ध्यान क्या है, रखना पड़ता। क्लियर? असेंडिंग एंड व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जैसे ही डेटा अपना प्रारूप थोड़ा बदल देता है, मैंने 30 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया, मार्क्स का। जब मैंने 30 स्टूडेंट का मार्क्स का डेटा इकट्ठा किया तो क्या दिखा कि भाई यहाँ तो बहुत सारे नंबर हैं, इनको यदि मैं असेंडिंग में सजाने गया तो फिर वो डेटा बहुत बकवास दिखेगा। अब ये जो डेटा था, ये स्मॉल डेटा नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है तो अब हम लोग उसको लॉजिकली सोचते हैं कि यार कैसे अरेंज करूं तो ये बेटर दिखेगा। तो अभी कॉलम पे फोकस मत होना, एकदम ध्यान मत देना। बाकी मतलब इस डेटा के टेबल से बहुत सारे टर्म्स को आप अपने बस समझोगे जो जिंदगी भर आपको हर एक चैप्टर में यूज होता है। सबसे पहले जब डेटा को देखा और लगा यार इसको कैसे अरेंज करूं कि ये ज्यादा बेटर, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज करने जाते हो ना तो जिंदगी का नेचुरल रूल है किस में बेस्ट दिखता है, वो कैसा बेस्ट दिखेगा। इट्स नॉट अबाउट कि रूल है कुछ। तो लगा, डेटा को ऑब्जर्व किया तो लगा यार चार ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। चार ही नंबर है जो क्या हो रहे हैं, यानी एक 10 मार्क्स है, एक 15 है, एक 20 है। तो लिखा यार लिख लेते। अब ये जो 4 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के कितने लोग हैं, तो काउंट करते हैं हम लोग। 10 मार्क्स का जब अपने काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देख, इसको जब मैंने इस तरह देखा ना तो ये गलत तरीका था। हमेशा चीजों को एक छोटे बैच में एनालाइज करना बेटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। काम करने का तरीका भी मैटर करता है। उतना स्ट्रेच में क्यों देखना, क्यों नहीं छोटे छोटे ब्लॉक में देखना, ऐसे छूटेगा नहीं। इट इज 8। इसी तरह 15 काउंट किया तो 9 आया, 20 काउंट किया तो 8 आए, और ये आया 5। ये जो काउंट किया ना, अब ये जो मार्क्स है, ऐसे तो मार्क्स हाइट वेट जिंदगी में करोड़ों तरह के डेटा होंगे, बट इसे हम लोग सिंबॉलिकली मैथमेटिकली, आपको एक वर्ड मिलता है एक्स। वो क्या है, एक्स है। बोला सर हम वाई लिख दिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ए लिख दिए तो कोई आपत्ति नहीं, जो मर्जी वो लिख दो। बट पहली बार एक आदत सी बन गई है एक्स लिखने की, इसलिए एक्स लिखते हैं हम लोग। बट इफ सम पीपल रिटन डाउन ए बी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं ऐसा कि उसको एक्स लिखना होगा। यानी जिंदगी में जब कभी एक्स दिखे डेटा स्टैट्स में ना, समझ जाना बैकग्राउंड में कोई अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हो सकता है कि वो हमेशा लिख के ना दे, बट एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेटा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर ये जो काउंट हुआ 10, 8 बार रिपीट हुआ है, इसको तो रिपीटेशन भी बोल सकता है।
यानी रिपीटेशन इन synonyms वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। synonyms वर्ड्स में तू उसे क्या बोल सकता है? फ्रीक्वेंसी, यानी एफ। बाकी के बारे में अभी कुछ नहीं करूंगा। और जब ये सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो इट कम्स 30, और आना भी चाहिए। जब 30 डेटा को ही काउंट किए हो तो आना भी तो वही चाहिए ना। क्लियर है? अब ये 30 का टोटल है ना फ्रीक्वेंसी का, यानी 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स। एफ का टोटल स्टैट्स में सिंबॉलिकली टोटल को हम लोग सिंबल देते हैं समेशन। वर्ड क्या है? सिग्मा अपनी जगह, बोलते वक्त हम लोग बोलते हैं समेशन, लोग उसे सिग्मा कह दे या कुछ भी। समेशन किसका? एफ का। ध्यान रहे, कुछ वर्ड जिंदगी में इस सब्जेक्ट में रोज मिलेंगे। एफ, एक्स, समेशन एफ। अब यदि मैं तुझे ये 30 डेटा जो इधर इस तरह से दिखाया तो तुझे भी लग रहा था भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत बिखरा बिखरा लग रहा। जैसे ही तूने उसे ऑर्गेनाइज किया, बोला हाँ समझ में आ गया। 10 जन के 8 लोग थे, 15 मार्क्स के 9, इसके 8। तूने डेटा को ऑर्गेनाइज किया। डेटा को क्या किया? इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर एक सवाल में आगे बढ़ा, ये सब मैं टर्म्स बाद में बात करूंगा। फिर एक सवाल में आगे बढ़ा, तो अब 50 स्टूडेंट्स के डेटा है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी कुछ एक मार्क्स बार बार रिपीट, पूरा असेंडिंग लिखेगा तो बकवास, एक एक को भी लिखेगा तो बकवास। तब लगता है भाई अब डेटा उस तरह से दिखने पे तो अच्छा नहीं, ऑर्गेनाइज करना अच्छा नहीं होगा। नाउ वी चेंज आवर सिस्टम टू ऑर्गेनाइज। तब हम लोग का लगता है काम करूं क्या करूं, तो यहां उसने हिंट दिया कि ये जो मार्क्स 50 लोगों के मैथ्स के हैं इनको ग्रुप्ड करो। इनको क्या करो? ग्रुप्ड करो। तो बोला ग्रुप कितने का करूं? तो किसी सवाल में खुद करना बताएंगे, यहां उसने बोल दिया। यहां उसने क्या किया? बोल दिया। 0 से 9 का एक ग्रुप बनाओ, 10 से 19 का एक ग्रुप बनाओ, आगे जहां तक जा सकते हो। तो डेटा में हाईएस्ट नंबर ढूंढते हो, तो बोला यहां तक तो जाना होगा, जहां तक जाना है। तो फिर इसमें हम लोग शुरू हो जाते हैं टेबल में। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड ग्रुप करना डेटा। अब एक तरीका तो है मैनुअली काउंट करके लिखो, लेकिन जिंदगी में लोग कहते हैं कि एक बच्चा काउंट करने के लिए पहले लिखता है 1 2 3 4। वही हरकत यहां करेंगे, यानी एक निशान, एक सिंबल, एक चिन्हासी, एक मार्क्स। मार्क्स मतलब मार्क्स वाला मार्क नहीं, एक मार्क चिन्ह, एक मार्क
चिन्ह जिसके द्वारा आप उसे मिलाते हो, और मिलाने को कहते हैं टैली, यानी एक चिन्ह यानी मार्क्स को लिख करके मिलाना। तो टैली मार्क्स की बात आती है, तो टैली मार्क्स में फिर अब हम लोग एक मैनुअल ऑपरेशन करते हैं। तो अब थोड़ा सा देखते जाओ, और हो सके तो और स्लोली आसानी से करोगे। 40 यानी टैली मार्क्स का पार्ट ये रहा, 40 इस ग्रुप में है, कॉलम में लिया टैली मार्क्स। और फिर बोला था डोंट टेक इट इन ए लार्जर फ्रेम, ऑलवेज सी द पिक्चर इन ए स्मॉलर फ्रेम, दैट इज मोर इफेक्टिव। 40 के बाद 23, फिर आपका आया 65, 0, 11, यानी पहला वाला 5 हो गया। ठीक है। 28, 24, 31, 15, 5, क्लियर। 11, 0, 6, 14, 22, ओके। 47, अब देख 23। बहुत ज्यादा यदि लिख देंगे ना, फिर इरिटेट हो जाएंगे मिलाना। तो इंसान कुछ का एक बंच बना लेता है, और हम लोग टैली मार्क्स में 5-5 का एक बंच बनाते हैं, गुच्छा, जिससे कि चीजों को आसानी से देखा जा सके। बंच बनाने के लिए 5वें को क्रॉस करते हैं। अब वो क्रॉस वैसे करिए या वैसे कर, समझ में आया। तो 5-5 का बंच बनता जाएगा। तो किसका बंच बना रहे थे, 23 का, 27 का, 23 का या 27 का, बोलो। 23 का बना रहे थे, चलिए ध्यान रखिएगा। 1 अगेंस्ट 27, 19 का फिर एक बंच बन गया, 7 का फिर एक बंच बन गया। मतलब इस सिस्टम में गलती नहीं होगा, इंसान काम ऐसा करता है कि कहीं गलती ना हो। फिर चला 15, 32, 0, 23, 36, 45, 26, 31, 30 bunch, 25, 52, 50, 42, 34, 93, 93, फिर 53, 80, चलो बोले जाओ, 80 के बाद 74, 38, 69, 61, 54, 37, 50 का बंच बन गया। फिर 71, 39, 40 का बंच बन गया। फिर 63, 50, 54। नामकरण पहले समझ में आया। टैली मार्क्स का मतलब, मार्क्स यानी सिंबल, टैली यानी मिलाना। मार्क्स यानी सिंबल, टैली यानी मिलाना। आप मिला रहे थे, और मिला करके आप 5 का बंच है और एक 6, 5 का बंच एक 6, 5 का बंच है 4, 9, 5 का बंच है 4, 9, 5, 7, 4, 2, 1, 1।
समझ में आया? और एक क्रॉस चेक के लिए टोटल करके देखते हैं तो इट शुड बी 50 समेशन एफ। क्लियर है? तो ध्यान रहे, ये जो डेटा आपने देखा ग्रुप फ्रीक्वेंसी, आगे बात करेंगे नामकरण पे। तो लाइफ में ध्यान रहे, ये 4 डेटा है। 3 डेटा का पार्ट देखा, इलुस्ट्रेशन 1, इलुस्ट्रेशन 2 एंड इलुस्ट्रेशन व्हाट 3। क्लियर है? ये 3 तो आसानी से कर लिया, चौथे में अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। बाकी चीजों को जब बात करेंगे तब, पहले अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बाबू, का डेटा कलेक्ट करके दे चुका है। बट रियल लाइफ में इंसान को पहली बार किसी को करना पड़ता है। और चल, इंडिया का सबसे बड़ा डेटा जो आने वाले कुछ दिनों में तुझे दिखेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। इधर सुनोगे, आने वाले कुछ दिनों में कलेक्शन ऑफ डेटा दिखने वाला है। क्या कलेक्शन ऑफ डेटा? इंडिया एक अपना सबसे बड़ा डेटा, उससे बड़ा डेटा होता ही नहीं है, सेंसस, जो सरकार अभी स्टार्ट कर रही है। हर एक 10 साल पे होता था, 2011 के बाद 21 पे नहीं हुआ। रीजन कोविड था, मामला पोस्टपोन्ड हुआ। 2025 में डेटा सेंसस होने वाला है, और इस डेटा से बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आएंगे, बहुत सारे। इसीलिए उसे कैलकुलेट करते वक्त, अभी तो क्या हाइपोथेटिकल स्टैटिस्टिकल मेजर में इंसान सब एस्टिमेट कर रहा है, बट ये ग्राउंड डेटा है जो एक्चुअली निकल के आएगा। अभी तक आपके किसी कैलकुलेशन में हो सकता है कि आप 140 करोड़ बोल रहे हो, वो नहीं भी हो, वो नहीं भी हो। एग्जैक्ट फिगर तुम्हें मिलेगा आने वाले वर्ष में, क्योंकि लंबा लंबा प्रोसेस है। बट टेक्नोलॉजी के कारण इस बार हो सकता है, जहां तक अपने को लग रहा है कि बहुत परफेक्ट डेटा मिलेगा इस बार। मैनुअली तो बहुत एरर के चांसेस है। 11 तक तो कंप्यूटर हो चुका था, बट इन 14 वर्षों में तो एआई ने बहुत उन्नति की है। तो जहां तक आशा है, पहले के डेटा पे लोग कभी कभी संदेह कर देते थे थोड़ा बहुत, बट मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था। बट आई डोंट थिंक इस बार सरकार डेटा को कलेक्ट करिए तो जान रही है, बहुत सारे पॉलिसी और डिसीजन का आधार होगा वो। बहुत सारा, जो दिन में पॉलिटिकल पार्टियों का देखा कि वो कास्ट सेंसस भी इस बार डालना चाहते हैं, रिजर्वेशन की पॉलिसी उस पर डिपेंड कर जाएगी। बहुत सारी चीजें यू कांट इमेजिन। तुम्हें लगता है तुम उसे कारोबार नहीं रख रहे हो, एक बार डेटा आया तो इतने लोग उसको लेके बैठ जाएंगे ना अपने अपने एग्जीक्यूशन के लिए, कि उसका कोई ठिकाना नहीं होने वाला। और टेक्नोलॉजी इस बार डेटा को बहुत, एआई और ये सब के कारण बहुत प्योरिटी पे देने वाली है। ऑलरेडी डेटा सरकार के पास एक आधार है, वो बहुत कुछ मैच कराएगी। इतने सारे जो प्रॉब्लम है, मुझे इमेजिन हो रहा कि वो बैकग्राउंड में इतना कुछ करने वाले कि वो भी पागल होंगे उस डेटा को लेके, उस डेटा को लेकर के जो हालात। और कंपनियां तो अपने अपने डिसीजन के लिए उसे बहुत यूज करेंगी, और सरकार कुछ हद तक उसे पब्लिक फोरम में डालेगी, जो सीक्रेट नहीं है उनको दे करके। और सब भूखे शेर की तरह खड़े होंगे, भाई तू खाली डाल, उसके बाद तो हम लोग उसको यूज करने के लिए फिर तो पीछे वो पड़ जाएंगे उसके पीछे। आप डेटा को देख रहे थे, तो अब इस डेटा पे चले हैं, जो थोड़ी देर पहले ग्रुप दे चुका था। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ ए what data have weight of how many peoples, how many persons. There are 12 rows, 36
पर्सन्स का वेट, वजन दिया है। अब यहां कहीं बोला, क्या लिख रही है? उससे एकदम नहीं। तो ये क्यों नहीं कर, मिल जाएगा, उतना परेशान मत हो। ठीक है, उसको लेके परेशान मत हो, इसलिए मेन चीज पर फोकस हो। क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ बेसिक चीजें हैं जो रोज वाली कहानी में लोग रोज उनके साथ खेलते हैं, बट पता ही नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। चल, 36 लोगों का, पर्सन्स का वेट है, और बोला है कि मुझे इसे एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान है, दिस इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको बोल सकती है तू, टेबल को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मास इन इन ए बिजनेस मैथ का सब्जेक्ट। वेट भी वही, वो बोलता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सजाओ 10 बराबर क्लास इंटरवल, 10 बराबर क्लास इंटरवल। बराबर इंटरवल, इंटरवल यानी वो जो गैप है। तो ऐसी सिचुएशन में पिछली बार आसान था, 0 to 9 ये, बट अब तुम्हें ट्रैप में डाला। पहले भी सीखे हो, पहले डेटा में सबसे लोएस्ट वैल्यू को देखते हो, सबसे लोएस्ट वैल्यू। सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा? तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 31। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 31 के नीचे कुछ रखोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, 48 के ऊपर कुछ रखोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले यदि निकालते हैं, ऐसे छोड़ दे, तो क्लास विड्थ यानी क्लास की चौड़ाई, जैसे 0 to 9 एक क्लास की चौड़ाई है, 10 to 9 क्लास की एक चौड़ाई है। ये कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें खुद सोचना है। तो फिर इतना मालूम है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मेरा 48 है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन मेरा 31 है, तो टोटल गैप 18 का है, सॉरी 17, टोटल गैप 17 का है। और इस टोटल 17 को मुझे 10 क्लास में एडजस्ट करना है, तो एक एक क्लास का गैप 1.7 रखें। मतलब 1.7 फ्रैक्शन में तो डेटा ही नहीं है, अप्रॉक्स दो कर, दो दो का गैप। अब थोड़ा रुकोगे, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे, पहले ऑब्जर्व करो। यदि मैं 2 का गैप रखूं और चालू करूं 31 से, तो 32 होता है, 2 का गैप है। हाँ? कहीं नहीं आएगा 31, 31 से 32 है, 31 से 33 मत सोच रहा हूं, फिर वो 3 हो गए। ठीक है, अब देख ध्यान से, 2 4 6 8, कुछ गड़बड़ किया मैं ना, ठीक है, 48 खबर ना, बट बोला तो 10 है, तो उसके कंडीशन को तोड़ रहा हूं मैं। कुछ नहीं बोलता तो 9 में काम करके निकल जाते हैं हम। जब वो मजबूरन डाल दिया कि नहीं 10 हमको चाहिए,
तो बगल वाले कॉलम में लिखना नहीं है, बट ध्यान दो, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। डेटा 31 तो आ ही जाएगा। तो बोला 30 क्यों लिया? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा 30 क्यों लिया। अब 10 तो हो गया। समझ में आया? 48 इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, 48 31 इसमें भी क्या करेगा। तो आप ट्विस्ट कर लिए। लिखना पहले वाले कॉलम में ही, लिखना किसमें है? पहले वाले कॉलम में ही। ठीक है। तो क्लास बाउंड्री के बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसको लिखते वक्त थोड़ा सा प्रेजेंटेशन क्लियर कर लो। प्रेजेंटेशन इसका क्या है? प्रेजेंटेशन इसका है, पहले कुछ मैथमेटिकल वे में ये दिखाते हैं। समझे? और फिर हाईएस्ट वैल्यू क्लास विड्थ माइनस व्हाट, लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ क्लास, 48 minus 31 by 10, 17, 10, 1 point what? 7 to approx। समझे? तो जिंदगी में कभी क्लास विड्थ निकालने को बोले, इस तरह से डिवाइड करके निकाल लेना। नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्लास 10। तब तो हम यहाँ 9 पे भी काम कर सकते थे। लेकिन नंबर ऑफ क्लास 10 नहीं बोला तो नीचे तो डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। अब तुम 4 क्लास में देखना चाहते हो तो 4 में करो, 5 में देखना चाहते हो 5 में करो। हाँ, बोल दे कि क्लास विड्थ 2 चाहिए, तो जब 2 चाहिए तो फिर तुम 9, तब तो 9 में मेरा मामला सपट जाता है। 10 हम नहीं भी करते। ठीक है, या 3 का मेरे को क्लासमेट चाहिए। तो कुछ कुछ सवाल वैसे भी मिलेंगे, क्लासमेट तो क्या बोल देगा, मुझे 3 का चाहिए। समझ में आया? तो चलो फटाफट लिखो। इलस्ट्रेशन 4, डेटा सही से सीख लिया ना, तो आधा डेटा एनालिस्ट तो बन जाए स्टैट्स। और अपना 2 टू चीज एक्सेल और एडवांस एक्सेल सीख लिया तो 12 आना बन गया। बाकी 25 तो जिस कॉन्टेक्स्ट में होगा वहां सीखेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्योंकि किस इंडस्ट्री में होगा उससे तेरे मालूम नहीं। बट 75% चीजों को यदि बोलोगे तो अपने पास उपाय है। या फिर अपने कुछ प्रोग्राम में मैं डेटा जो बनाता हूं उसको यदि सही से देखा तो, थोड़ी देर पहले फेयरवेल हुआ, उसका एक एक्सेल फाइल किस तरह से उसे कंट्रोल करते हैं डेटा एनालिस्ट। ओ, इनसे खेलते खेलते एक आदत सी हो गई है, जिसके कारण बहुत आसानी से समझ में आता है। चलो, हो गया ये फटाफट। और जब हो गया तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बस आप उसको थोड़ा सा सही से ले लोगे और देख लो नीचे। बुझले? तो डेटा को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेना। ऐसे सिर्फ 9 हो रहा था, मुझे सजाने के लिए क्या चाहिए? 9। अब इसके बाद इसका टैली मार्क्स करेंगे। टैली मार्क्स सीख चुके हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए फिर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही देख लो। अब डायरेक्टली चीजों को देख लो। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो चीजों को ले लिया, बस मैनुअली देखा और एक
3 4 5 8 6 4 3 1। समझ में आया बाबू? जिंदगी भर ऐसी चीजों से तू रूबरू होगा इस सब्जेक्ट में। बस इतना पहले सीख ले, वो बना कैसे था, ओरिजिनली वो किस फॉर्मेट पे था, और हम लोग उसको किस फॉर्मेट पे डाल देते हैं। ओरिजिनली वो एक अलग फॉर्मेट पे होता है, हम लोग उसे उस फॉर्मेट पे क्या करते हैं, डाल देते हैं। ओरिजिनल फॉर्मेट यही था। 50 लोग 36 लोगों को मैंने एक वेट के काउंट कर वेट करता गया और एक सीरियली उसको क्या किया, लिखता गया। इधर ये भी था 50 का, ये था कुछ, ये था। तूने 4 तरीके से डेटा को अरेंज करते हुए देखा। और लाइफ में कभी भी ध्यान रखना, तू कोरिलेशन में हो, रिग्रेशन में हो, कहाँ है, दिखेगा कि तेरे को एक तो डेटा दे दिया है अरेंज करके। तो आज वाले से कुछ सीख रहा ये कि डेटा को अरेंज कैसे करते हैं। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, बस थ्योरेटिकल पढ़ते ही दिमाग थोड़ा खराब होने लगता है, तो अभी मैं उसको पढ़ करके तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी समझ गया हूँ कि अब फालतू का पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ने का अभी इच्छा होगा वो छोड़ देता है। समझ गया है? तो मुझे भी लगा कि ना, मुद्दे पे सीधे सीधे क्या है, चले आओ। होमवर्क रहेगा क्लास नोट्स का 1 नंबर। होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं, क्लास नोट्स का क्या, 1 नंबर भेज दे रहा हूँ। ये 1 नंबर सारा। अभी कितने क्लासेस है फंडामेंटल में? 5 क्लासेस। मतलब वो मैथ वैथ सब लेके, ठीक है। तो दूसरा क्लास भी अभी चालू कर दिया जाए।